मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो बताया था वो हमने देखा था कि पृथ्वी, सूर्य और जो ब्रह्मांड है, इन तीनों की क्या क्या स्थिति है। दूसरे नंबर पर पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके लिए हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सीखा, जिसमें सबसे पहले अपन ने ब्रह्मांड का क्या सीखा, स्वरूप। ठीक है, ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, तीनों क्या है, ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है। और अब तीसरे नंबर पर अपने को बात करनी थी किसकी, बिग बैंग सिद्धांत की। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम कल जो मैंने बात करी थी कि पृथ्वी जो है ग्रह है, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, सूर्य तारे, तारे को समूह जो है वो गैलेक्सी, गैलेक्सी का समूह ही ब्रह्मांड। ठीक है, फिर आपने कहा स्वरूप क्या है, तो ब्रह्मांड का स्वरूप लगातार विस्तार के रूप में है। दूसरी बात कि जो ब्रह्मांड है ये, इसके अंतर्गत कोई भी कण या छोटे से छोटा हो या सबसे बड़ा पिंड हो, उन सब का निर्माण चार मूल बलों के द्वारा हुआ है, जिसमें जो चारों मूल बल थे उन चारों मूल बलों को अपन ने सीख लिया था कि वो कौन से बल हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर पर जो बात कर ली थी वो गुरुत्वाकर्षण बल की, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल की, तीसरा प्रबल बल और चौथा दुर्बल बल। यहां तक की बात अपन ने कर ली थी। अब अपन शुरुआत करते हैं किसकी, बिग बैंग सिद्धांत। आपने हेडिंग डाल रखी है क्या, तो देखिए जो बिग बैंग सिद्धांत है ये 1894 में जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित किया गया था और 1967 में रॉबर्ट वेगोनार नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने इसकी विस्तार से व्याख्या करी थी। ठीक है, तो ये तो इसका एक हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है कि भाई किसने दिया और कब दिया उसकी बात थी। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने इसको दिया था, लेकिन इसकी विस्तार से जो व्याख्या करी वो किसने करी है, रॉबर्ट वेगोनार ने। क्या कहा इसमें, तो बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी और जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय इसका जो आकार था वो चने के दाने के आकार का था। ठीक है, चने के दाने के आकार का जो आकार, मतलब कि इतना जो आपने इसकी साइज बताई है इतने छोटे आकार का था, जो आज वर्तमान की बात करोगे तो इतना विस्तार इसका हो चुका है। जहां तक हमने बात करी कि जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई उस दौरान इसके जो मूल कण थे, मूल कण का मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल जिससे कि ब्रह्मांड बना हुआ है, इन मूल कणों में क्रांतिक ताप था, क्रांतिक दाब था, उच्च घनत्व था, निम्न आयतन था। ठीक है ना। आपको यहां पर ये दो परिभाषाएं जरूर ध्यान रखनी पड़ेंगी, बार बार आप लोगों को काम आएंगी। एक जो परिभाषा है वो किसकी, डेंसिटी या घनत्व, और एक क्या होगा, आयतन। आयतन को आप ध्यान रखना कि आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जितनी जगह में उस वस्तु का जितना द्रव्यमान है वो उसका क्या कहलाएगा, घनत्व। यानी घनत्व को आप ध्यान रखना, घनत्व ध्यान रख लेना, आयतन अपने आप ध्यान रख जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ये द्रव्यमान बटा जो आयतन है, अगर इसकी हम बात करें तो द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इक्विवेलेंट रहे किसके, घनत्व के, और किसी भी वस्तु का घनत्व व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन के। यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, कारण क्योंकि आयतन बढ़ेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा और ये इसके बराबर रहेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू का बढ़ना
मतलब इसकी वैल्यू का घटना, इसका घटना, इसका बढ़ना, यानी एक तरह से व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां आपने को इन परिभाषाओं को ध्यान रखना, जगह जगह आएंगे ये। यहां पे जो भी मूल कण थे जिनके द्वारा ब्रह्मांड बना हुआ था, उसकी विशेषताओं में क्रांतिक ताप का मतलब था कि इससे ज्यादा ताप संभव नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। इतना ही क्या था, दाब था। घनत्व यानी भारी कण थे, और आयतन यानी जगह बहुत कम घेर रहे थे, कम जगह घेर रहे हैं, भारी हैं, ताप और दाब क्रिटिकल हैं। और इस दौरान ये जो आकार था, इस समय जो प्रकृति के चारों फंडामेंटल फोर्स थे, वो सारे के सारे फोर्स एक साथ में संयुक्त थे, एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही इस ब्रह्मांड के इस आकार में से गुरुत्वाकर्षण बल जो था, वो इन चारों बलों में से क्या हो गया, छिटक गया, अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार कि मान लीजिए अपन सामान्य रूप पे दिवाली के ऊपर कोई भी जो रॉकेट चलाते हैं, तो जैसे रॉकेट जाएगा और वो ब्लास्ट होगा, तो जैसे ही ब्लास्ट होगा तो चारों तरफ फैल जाएगा वो। ठीक वैसे ही कि ये चारों मूल बल एक साथ थे, जैसे इसमें से गुरुत्वाकर्षण बल अलग हुआ, छटका, तो एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट को क्या कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। और इस महाविस्फोट के साथ ही जो ब्रह्मांड था, इस ब्रह्मांड का विस्तार होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब इस समय लगभग 3 से 5 लाख साल तक यह प्रक्रम जारी रहा, तथा इसी दौरान जो परमाणु थे, उस परमाणु के मूल कणों का निर्माण हुआ। परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कोई भी परमाणु जो होता है उसके मूल कण होते हैं। इनका जैसे ही निर्माण हुआ, वैसे ही सबसे पहले किसका निर्माण हो गया, सबसे सरल परमाणु का, जो किस परमाणु के रूप में हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु बना, इसके नाभिक, चूंकि तापमान बहुत ज्यादा था, अगर हाइड्रोजन के परमाणुओं को एक निश्चित तापमान दिया जाए तो उसके परमाणु या उसके नाभिक जो हैं वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही संयुक्त होंगे तो हाइड्रोजन फिर किसके रूप में बदलेगा, हीलियम। क्योंकि सबसे सरल परमाणु कौन है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, तो ऐसे आगे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे परमाणुओं का निर्माण हुआ। तो सबसे सरल परमाणु बना, और इसके जुड़ने से क्या बन गया, हीलियम। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हुआ, अभी तक पूरा जो ब्रह्मांड था वह अंधकार में था, लेकिन जैसे ये संयोग प्रारंभ हो गया, ब्रह्मांड का जो भी यूं कहें अपन के ब्रह्मांड में जो प्रकाश था या प्रकाशित होना जो था, वो शुरू हो गया। और धीरे धीरे इसी प्रक्रम के द्वारा हाइड्रोजन कंटिन्यूअस बहुत तेजी से बनती गई और हीलियम में परिवर्तित होती गई। तो इसी रूप में इस हाइड्रोजन के बादलों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इस हाइड्रोजन के बादलों के रूप में धीरे धीरे इसी प्रक्रम के द्वारा किसका निर्माण शुरू हुआ, तारों का। और ये तारे धीरे धीरे तारों के समूह के रूप में बदल गए, और तारों के समूह ही किसके रूप में हो गए, गैलेक्सी के रूप में। और धीरे धीरे गैलेक्सियां और गैलेक्सियों का समूह बन गया, और उसी समूह को आज अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ये पूरा प्रक्रम रहा है इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण का। ठीक है ना। अब जो तारे थे, उन तारों में जो सूर्य था, इस सूर्य का जब निर्माण हुआ तो उस सूर्य से कुछ पिंड अलग होते गए, और वो किसके रूप में बदलते गए, तो वो ग्रहों के रूप में। इसका मतलब मुख्य जो भी आपके ब्रह्मांड के अंदर जो जो बन रहे हैं, जो अपन यूं कहें कि ब्रह्मांड के अंश जो भी निर्मित हो रहे हैं, वो सारे इसी प्रक्रम से बन रहे हैं, वही हाइड्रोजन और वही हीलियम के रूप में। तो जैसे ही ये तारा बना, यानी सूर्य बना, सूर्य से अलग होकर के और किसका निर्माण हो गया, ग्रहों का। और इसी रूप में फिर किसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। प्रारंभिक जो पृथ्वी थी बहुत अधिक तापमान वाली और तरल पदार्थ के रूप में थी, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वो धीरे धीरे वर्तमान के स्वरूप के अंदर आई है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण बताया गया, या यूं कहें कि पृथ्वी का पूरा प्रक्रम जो ब्रह्मांड का वो इसी रूप में बना है, वो इस सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है।